नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान भारतीय विद्वान की जिन्होंने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिर्फ अपनी दिमागी ताकत से ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्य सुलझा दिए। तो चलिए आर्यभट्ट की इस कमाल की यात्रा पर चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब न कोई कंप्यूटर था न कोई पावरफुल टेलीस्कोप, बस आसमान में अनगिनत तारे थे और इंसान का मन जो हमेशा से जिज्ञासु रहा है। ऐसे में कोई कैसे ब्रह्मांड के राज जान सकता था? तो ये कहानी है आर्यभट्ट की, जिनका जन्म लगभग 476 ईस्वी में हुआ था। उनकी कहानी एक बहुत ही गहरी जिज्ञासा से शुरू होती है, एक ऐसी जिज्ञासा जिसने आगे चलकर दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। जब दूसरे बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते थे, आर्यभट्ट का मन आसमान में उलझा रहता था। वो अक्सर सोचते थे कि भाई ये तारे चमकते क्यों हैं और ये सूरज हर रोज कैसे उगता है और फिर डूब जाता है। उनका दिमाग सवालों से भरा था और यही वो चिंगारी थी जो उन्हें महान बनाने वाली थी। तो ज्ञान की तलाश में वो उस समय के सबसे बड़े लर्निंग सेंटर नालंदा पहुंचे। वहां एक दिन जब उनके गुरु ने पृथ्वी के आकार पर सवाल किया, तो आर्यभट्ट ने उस समय की सबसे बड़ी मान्यता को ही चुनौती दे डाली। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव, पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है। सोचिए, उस कमरे में कैसा सन्नाटा छा गया होगा। ये विचार उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। तो आखिर आर्यभट्ट ने अपने समय के ब्रह्मांड से जुड़े कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब कैसे दिए और सदियों से चली आ रही धारणाओं को कैसे बदला? चलिए देखते हैं। उस दौर में एक बात तो पत्थर की लकीर मानी जाती थी कि पृथ्वी चपटी है और एक जगह पर स्थिर है, और सूरज, चांद, तारे सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है। यही सच था सबके लिए। और यहीं पर आर्यभट्ट की जीनियस दिखाई देती है। देखिए, एक तरफ पुरानी सोच थी कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इसीलिए दिन और रात होते हैं, लेकिन आर्यभट्ट ने एक बिल्कुल ही अलग और सही बात कही। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है और इसी घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं। आज ये हमें बहुत मामूली बात लगती है ना? लेकिन सोचिए, उस जमाने में ये कहना कितनी बड़ी बात रही होगी। अच्छा, एक और गुत्थी थी। ये माना जाता था कि चांद और दूसरे ग्रहों की अपनी खुद की रोशनी होती है। आर्यभट्ट ने इस रहस्य से भी पर्दा उठाया। उन्होंने समझाया कि अरे नहीं, ये तो सूरज की रोशनी से चमकते हैं, उसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब इनकी अपनी कोई चमक नहीं है। ये एक और बहुत बड़ा वैज्ञानिक सच था जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन और लॉजिक पर आधारित था। लेकिन सवाल यह है कि आर्यभट्ट को ये सब पता कैसे चला? खगोल विज्ञान में इतनी बड़ी बड़ी खोजें वो कर कैसे पाए? जवाब है गणित। वो जानते थे कि गणित ही वो भाषा है जिसमें विज्ञान बात करता है, और वो इस भाषा के मास्टर थे। गणित ही वो चाबी थी जिसने उनके लिए ब्रह्मांड के ताले खोले। वो सिर्फ एक खगोल शास्त्री नहीं थे, वो एक जबरदस्त गणितज्ञ भी थे। उन्होंने पाई की सटीक वैल्यू निकाली, जीरो यानी शून्य की अहमियत को समझाया, और अलजेब्रा के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री में भी नए सिद्धांत दिए। उनका ये सारा ज्ञान उनकी मशहूर किताब आर्यभट्टिया में मिलता है, जो आज भी विद्वानों को प्रेरित करती है। इस नंबर को देखिए जरा, 3.1416। ये है पाई की वो वैल्यू जो आर्यभट्ट ने सदियों पहले बिना किसी कैलकुलेटर के निकाली थी। ये आज की मॉडर्न वैल्यू के बहुत बहुत करीब है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंसानी दिमाग की ताकत का सबूत है। अब बात करते हैं एक ऐसी खगोलीय घटना की जिससे उस जमाने में लोग खौफ खाते थे, ग्रहण। तब लोग मानते थे कि आकाश में जो भी होता है वो देवताओं का खेल या उनका गुस्सा है। लेकिन आर्यभट्ट ने इस डर को तर्क की रोशनी से दूर किया। उस समय ये कहानी बहुत मशहूर थी कि राहु नाम का एक राक्षस है जो गुस्से में आकर सूरज या चांद को निगल जाता है और इसीलिए ग्रहण लगता है। ये एक डरावनी कल्पना थी जिसने लोगों के मन में गहरी जड़ें जमा रखी थी। आर्यभट्ट ने इसका बिल्कुल साइंटिफिक कारण बताया। उन्होंने समझाया कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है और पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है। बस इसी तरह सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है। कितना सरल, लॉजिकल और सटीक एक्सप्लेनेशन था। कोई राक्षस नहीं, कोई दैत्य नहीं, बस परछाइयों का एक खूबसूरत खेल। इस एक विचार ने सदियों पुराने अंधविश्वास की कमर तोड़ दी और लोगों को खगोलीय घटनाओं को समझने का एक नया वैज्ञानिक नजरिया दिया। ये लॉजिक की जीत थी।
तो आर्यभट्ट ने सिर्फ खोजें ही नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो हम आर्यभट्ट के जीवन से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। दूसरी, नई सोच में दुनिया बदलने की ताकत होती है। और सबसे बढ़कर, मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, क्योंकि आखिर में ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। तो आर्यभट्ट की इस कहानी से प्रेरणा लेकर ये सोचना तो बनता है कि आज के वो कौन से सच हैं जिन्हें हम चुनौती दे सकते हैं। क्या पता अगला बड़ा बदलाव हमारी अपनी जिज्ञासा से ही शुरू हो जाए।